हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेट क्या होता है। तो अगर आपने इससे पहले कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो उसमें भी सेट रहता ही है। सेट हर लैंग्वेज में ज़्यादातर रहती है एंड सब में नाम भी उसका सेम सेट ही रहता है। तो सबसे पहले बात कि सेट होता क्या है। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ वेयर ईच वैल्यू इज़ यूनिक। इसका मतलब ये कि आप एक सेट में दो सेम वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, उसमें जितनी वैल्यूज़ होगी वो सब यूनिक रहनी चाहिए। This means no duplicate elements are allowed within a set. Uses of set. Sets are commonly used for scenarios where you need to store and manage a collection of distinct non-repetitive elements. यानी कि हम इसका यूज़ तब करते हैं जब आपको ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए या फिर अलग रहना चाहिए। जिसकी अगर कोई स्कूल में रोल नंबर्स है तो वो अलग रहना चाहिए, या फिर ईमेल आईडी अगर कोई ऐप पे रजिस्टर्ड है तो वो सारी अलग होनी चाहिए। वो हो गया यूजेस ऑफ सेट। अब हम देखते हैं उसका सिंटैक्स। तो उसके लिए हम लिखते हैं सेट एंड फिर डेटा टाइप। ये उसके हम डेटा टाइप लिखते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। फिर हम लिखते हैं सेट नेम एंड फिर हमको देने की इक्वल की साइन एंड फिर करली ब्रैकेट्स। इसका सिंटैक्स मैप की तरह ये आप यहाँ से देखोगे तो लगेगा, लेकिन मैप में होती थी की एंड वैल्यू की पेयर, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नंबर मतलब एक ही वैल्यू होती है। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जांपल। तो देखिए हमने एक सेट बनाया रोल नंबर से एंड फिर हमने किया करली ब्रैकेट 1,2,3,4,5। ये हो गया हमारे रोल नंबर का सेट एंड इसमें कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते। एंड अब हमने कर दिया इसे प्रिंट। तो देखिए ये कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। अगला है हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं सेट पे। तो जो सेट होता है उस पर अलग अलग हम ऑपरेशंस करते हैं, हम एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ये बना लिया है सेट। अब हम देखते हैं कि हम इसमें ऐड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है नंबर्स, फिर हम करेंगे डॉट एंड फिर हमको लिखना है ऐड एंड इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हो। अगर आप कोई ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हो जो कि पहले से उसमें है तो देखिए कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। उसमें और एक वन ऐड नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। एंड अगर मैं कोई दूसरा नंबर ऐड करता हूँ एंड हम करते हैं इसे प्रिंट, ओके, तो फिर वो उसके एंड में वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हो गया कि हम उसे ऐड कैसे करते हैं। अगला है रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। तो उसके लिए आपको करना है नंबर्स डॉट रिमूव एंड जो भी आप रिमूव करना चाहते हो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए 3 वहाँ से रिमूव हो गया है। अगला होता है कि चेकिंग इफ़ एन एलिमेंट इज़ इन द सेट। हम वो चेक करते हैं कि क्या वो नंबर उस सेट में है कि नहीं है। तो देखिए कंटेंट्स 2 में यहाँ पे लिखा है कि नंबर्स डॉट कंटेंट्स 2। तो कंटेंट्स का करता है, ये चेक करता है कि वेदर द वैल्यू इज़ इन द सेट एंड अगर रहती है तो एक ट्रू करता है, नहीं रहेगी तो फॉल्स करता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से ही सेट में था। ओके, अब हमें देखना है अगला क्लियरिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। अगर आपको पूरे सेट को एम्प्टी कर देना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा नंबर्स डॉट क्लियर एंड उसके आगे हम और कुछ नहीं लिखते, बस नंबर्स डॉट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेट क्लियर हो चुका है। अगला है चेकिंग इफ़ द सेट इज़ एम्प्टी, यानी कि सेट की जो लेंथ है वो ज़ीरो तो नहीं, वो हम चेक करते हैं नंबर्स डॉट इज़ एम्प्टी से। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया फॉल्स, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि हमने क्लियर किया था, लेकिन नहीं, हमने अब उसे हटा दिया है। एंड अब जो पहले की जो लिस्ट थी 1 2 3 4 तो वो उसी तरह से फिर से वो हो गया है।
तो अभी आ गया है फॉल्स, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। एंड हम प्रिंट भी करके देख सकते हैं लिस्ट उस सेट को। ये देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ गया है। अब है हमारा गेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ये तो हमने बहुत बार देखा कि हम लेंथ देखते हैं कि किसकी भी लेंथ कितनी है। अब हम देखते हैं कि सेट में लेंथ कैसे देखते हैं। तो उसके आपको क्या है, नंबर्स डॉट लेंथ। तो देखिए 4 यहाँ पे लेके आ गया, 1, 2, 3, 4। ओके, एंड अभी यहाँ पे सब प्रिंट करेगा इसकी वैल्यूज। ओके, तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के आ जाएगी कि जो सेट है वो है 1, 2, 3, 4, कंटेंट्स टू ट्रू है, इज एम्प्टी फॉल्स है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि एडवांस्ड ऑपरेशंस कैसे होता है। अभी हमने जो देखा था क्लियर, ऐड, रिमूव, कंटेंट्स, तो ये तो हमने सब में ही देखा, लेकिन ऐसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि सिर्फ सेट में होता है एंड कुछ एडवांस होते हैं, तो हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एडवांस्ड ऑपरेशन है वो है कि सेट, इसे आप इग्नोर कीजिए क्योंकि हमने ऊपर एक वॉइड मैन पहले से ही लिख के रखा है। तो पहला जो है हमारा, हमने 2 सेट बना के रखे हैं, सेट 1 जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड सेट 2 में 3, 4, 5, 6। तो अब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले होता है यूनियन। तो यूनियन क्या करेगा कि जो भी आप 2 सेट उसे दोगे वो उन दोनों को एक ही सेट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो भी उसमें डबल आएगा, जैसे इसमें भी 3, 4 है एंड इसमें भी 3, 4 है, तो वो एक ही बार 3, 4 को रखेगा। देखिए इसे हम यूनियन कहते हैं। सेट में दोनों सेट ऐड हो जाएंगे एंड जो भी अनकॉमन है दोनों में वो रहेगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनियन। अब अगला है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स दोनों में कॉमन हैं वही दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो देखिए यूनियन था 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इंटरसेक्शन था 3, 4। इंटरसेक्शन का होता है जो दोनों सेट में, तो देखिए 3, 4 इसमें भी है एंड 3, 4 इसमें भी है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए अब डिफरेंस यहाँ पे लिख के आ गया 1, 2। तो 1, 2 की लिख के आ गया। देखिए 1, 2 जो था वो पहले सेट में था लेकिन दूसरे सेट में नहीं था, इसलिए यहाँ पे 1, 2 प्रिंट हो गया। लेकिन अब आप पूछ सकते हो कि 5, 6 प्रिंट हो गए क्यों आया। तो उसका आंसर है कि जिस तरह से हम लिखते हैं, हमने लिखा है सेट 1 डॉट डिफरेंस एंड फिर हमने लिखा है सेट 2। तो इसका मतलब होता है कि जो सेट 1 में है लेकिन सेट 2 में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट 2 एंड यहाँ पे कर देता हूँ सेट 1, तो अब यहाँ पे प्रिंट हो क्या आ जाएगा 5, 6, क्योंकि वो सेट 2 में है लेकिन सेट 1 में नहीं। ये देखिए 5, 6। तो ये थे हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब और एक जो हमें देखना है कन्वर्जन का, कि हम सेट को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे न्यू सेट बनाया है नंबर सेट का, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक लिस्ट बनाई है नंबर्स लिस्ट इज इक्वल्स टू नंबर सेट डॉट टू लिस्ट। बस इससे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ आपको सेट का नाम लिखना है एंड फिर लिख देना है डॉट टू लिस्ट एंड उससे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए ये आ गया सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये हो गई लिस्ट। एंड उसी तरह आप लिस्ट को भी सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यही था हमारी सेट वाली वीडियो, जिसमें हमने देखा उसका सिंटैक्स वो होता क्या है एंड कुछ हमने देखे उसके ऑपरेशंस।
आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।